आपने कहीं सुना होगा हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। जो स्टोरी हमने प्रीवियस एपिसोड में बताया हुआ था वो सतयुग से पहले की थी, और ये स्टोरी आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये कलयुग के शुरुआत में हुआ। क्या आप सुनना चाहते हो वो स्टोरी? हेलो गाइस, वेलकम टू दिस फ्रेश न्यू एपिसोड ऑफ स्टोरीज इन एंड आउट, जहाँ पे हम बात करते हैं पर्सनल, रियल, अनरियल या फिर कुछ पौराणिक स्टोरीज के बारे में। और आज हम बात करने वाले हैं रामायण के बारे में। क्या आपको पता है रामायण इज समवेयर रिलेटेड टू द वध ऑफ महिषासुर या फिर द बफेलो डीमन? कैसे? बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता होता है कि दुर्गा पूजा एक्चुअली 10 दिन का होता है। बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता होता है कि दुर्गा माँ ने जब महिषासुर का वध किया था तब उन्होंने बहुत सारे फॉर्म्स लिए थे, जिनमें से एक फॉर्म है काली माँ का। इस स्टोरी में हम आपको ये बताएंगे कि हाउ हिस्ट्री रिपीटेड इटसेल्फ एंड सेम गेम वाज प्लेड अगेन। लॉर्ड राम, जिसे हम राम जी के नाम से जानते हैं, लॉर्ड राम अपने परसिवियरेंस और अपने डिसिप्लिन के लिए जाने जाते थे। उन्होंने सीता माता से बहुत ज़्यादा प्यार किया था, अपने भाइयों से भी बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। फिर वो वनवास चले गए बिकॉज ऑफ सम फैमिली इश्यूज। सेम जो आजकल के कलयुग में होता है, बिकॉज वो बिगिनिंग था कलयुग का, और वही चीज़ें आजकल भी हो रहे हैं। बात उस टाइम की है जब सीता माता रावण के कैद में थे। रावण जी बहुत अच्छे थे एज इन द सेंस उन्होंने सीता माता को कभी टच भी नहीं किया, बिकॉज रावण जी को सिर्फ एक ही चीज़ का लालच था, एक ही चीज़, पावर। कुछ याद आया? पावर से किसी और एक आदमी को भी सेम चीज़ का लालच था, पावर, और वो था महिषासुर द बफेलो डीमन। और दोनों में और एक चीज़ कॉमन था, माया। जैसे बफेलो डीमन या फिर महिषासुर जब वो फाइट करते थे वो कई तरह के रूप ले लेते थे, कभी बफेलो बन जाते थे, कभी अपने आप में आ जाते थे। तो उस वजह से सब कंफ्यूज हो जाते थे कि असली कौन है, किसको मारो, किसी को समझ में नहीं आता था, और वहीं पे सब हार जाते थे क्योंकि उनको वरदान मिला हुआ था ना कि कोई भी उनको हरा नहीं पाएगा। लेकिन दुर्गा माँ ने स्पॉट ऑन उनको हराया। तो यहाँ पे क्या हुआ, राम जी ने बहुत कुछ किया बट वो सीता माता के पास जाके भी पास नहीं पहुंच सकते थे, क्योंकि वही छल, वही मोह माया चल रहा था रावण का। क्योंकि रावण भी वही सेम इंसान थे, वही सेम असुर वंश से थे जहाँ पे महिषासुर थे, और रावण का भी वही सेम डेडिकेशन, सेम पावर था। और उस वजह से लॉर्ड शिवा ने खुद उनको एक वरदान दिया हुआ है कि आपको कोई नहीं हरा सकता और आप कोई भी छल कर सकते हो। और इस छल के वजह से ना जाने कितनी डिफीट्स हुई लॉर्ड राम की। तो राम जी ने इतिहास देखा, इतिहास में ऐसा कोई भी नहीं था जिसने रावण या असुर जैसे किसी को हराया है। क्यों? बिकॉज एक ही औरत थी जिन्होंने हराया है, वो हमारी दुर्गा माता थी। तो उन्होंने चंडी पूजा की, जो एक्चुअली मीन्स इन्वोकिंग, अपने पास दुर्गा माँ की शक्ति को बुलाना। और यही पूजा एक्चुअली हम सेलिब्रेट करते ऑटम में, जो हम सेलिब्रेट करें एज नवरात्रि या फिर दुर्गा पूजा एज बंगाली। और जो हार्मोनियल दुर्गा पूजा होता है वो बेसिकली बसंती पूजा के नाम से जाना जाता है, वो स्प्रिंग सीजन में सेलिब्रेट किया जाता है। तो जब उन्होंने वो पूजा की और उन्होंने दुर्गा माता का आशीर्वाद लिया, तब उनको पता एक्चुअल में लग गया था कि वो रावण के छल को कैसे डिफीट कर सके, क्योंकि दुर्गा माँ को ऑलरेडी एक्सपीरियंस है ना कि हाउ उन्होंने महिषासुर का वध किया था। सिमिलर वे से राम जी ने भी रावण का वध किया और सीता माता को सेफली घर वापस लाए। लेकिन मैं आपको ये क्यों कह रहा हूँ, ये स्टोरी इतने इंपॉर्टेंट रिलेवेंस क्यों रखती है? आजकल हर घर, हर चीज़, हर शहर, हर देश में सेम स्टोरीज हो रहे हैं। अगर आप ग्राउंड लेवल तक देखो, वार से लेके बीवी हस्बैंड में जो झगड़े होते हैं, सब जगह पे सेम स्टोरीज हो रहे हैं। बट एक चीज़ है, ये कलयुग है मेरे दोस्त। यहाँ पे कोई भी दुर्गा माता नहीं है या फिर कोई भी देवता या असुर नहीं है, कोई भी बुरा या अच्छा नहीं है, क्योंकि सब कुछ बुरा है और यही हो रहा है। बुराई अपने आप में है, मेरे में भी है।
लेकिन अपने आप में झांक के जब देखोगे बुराई को, जब पहचानोगे, जब अपनाओगे, तभी आपको पता लगेगा हाँ ये बुराई है। और जब आप वो कर लोगे तब शायद कुछ दिन और चैन की जिंदगी जी सकोगे, क्योंकि बुराई के साथ आज तक कोई नहीं बच पाया। बुराई से मेरा मतलब है ग्रीड, पावर, लस्ट। देखिए असुर, रावण, इन लोगों में ग्रीड था, पावर था, लेकिन लस्ट नहीं था। लेकिन ये सब बुराई में पड़ता है। हिस्ट्री ने खुद को एक बार रिपीट किया, 2 बार रिपीट किया, तीसरी बार जब रिपीट होगा तब खतरनाक होगा। ना हम इंसानों के पास वो वरदान है। तो ये विनती होगी कि आप अंदर झांकिए, अपने अंदर देखिए और अपने अंदर को, रावण को देखिए और उसका दशहरा के दिन ही कर दीजिए। एक दिन में नहीं होगा, साल लग जाएंगे, लेकिन अंत में जो आप असुर से एक्चुअली सीख सकते हैं, अगर आपका डेडिकेशन हो आपके रावण को खत्म करने का, आप खत्म कर सकते हो। खत्म करके अच्छा इंसान बनो, अच्छा कुछ करो, क्योंकि अच्छा करने से अच्छा फील होता है। और फिर एक दिन यही कहानी अपने घर वालों किसी को सुनाओ, क्योंकि ये रामायण चलता रहेगा जितने दिन तक हम हैं, ये चलता रहेगा। So it's not just only about celebration, it's also about some responsibilities. That's all, and happy Dashera, शुभ विजय दशमी।